आज है मेरे मिशन में भी फिट का 7वां दिन। सुबह हो गई है और मैं उठ गया। उठ के मैंने उठते ही भगवान का शुक्रिया किया। आजकल बड़ी त्रासदी चली हुई है, हिमाचल में बुरा हाल है, चारों तरफ सड़कें बर्बाद है वो। फिर मैंने धरती माता का किया नमस्कार। उसके बाद मैं आ गया पानी लेने। पानी लेके आया मैं, फिर बैठ के पानी पीने लगा और सोचने लगा कि कल मैंने क्या गलती की थी और आज मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। जो जो मैंने गलतियाँ की थी उन पे ऊपर मैं विचार करने लगा, जो मैं रोज़ करता ही हूँ। फिर मैंने अपना पानी ख़त्म कर दिया और चला गया फ्रेश होने। फ्रेश होने के बाद मैं छत पे आ गया। छत पे आके मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने कपालभाति की। कपालभाति के बाद फिर मैंने अनुलोम विलोम किया। छत पे आज मौसम बड़ा ही सुहाना था, जैसे रोज़ ही होता है। फिर मैंने एक नया आसन देखा था कल, वो ट्राई करने लगा, लेकिन अभी ये हो नहीं रहा है ढंग से, क्योंकि तितली आसन टाइप है कुछ। मैंने थोड़ी स्ट्रेचिंग सीखी, फिर मैं थोड़ा आनंद लेने लगा मौसम का भी। उसके बाद मैंने सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट कर दिया। सूर्य नमस्कार करने से तकरीबन तकरीबन पूरा शरीर वार्म अप हो जाता है और पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। मेरे पीछे से देखो, आपने कबूतर जाते हुए देखे। अभी गांव में थोड़ा पंछी वगैरह ऐसे बचे हुए हैं, पर ये भी जैसे हमारे हालात है ये ख़त्म हो जाएंगे। पेड़ काटते हैं, बुरा हाल कर रखा है हमने धरती का। धरती को रहने लायक नहीं हमने छोड़ा। सूर्य नमस्कार करने के बाद अब मैं हनुमान दंड लगाने लगा। हनुमान दंड का मेरे को समझ में नहीं आता, 2 तरीके से लगाए जाते हैं, पता नहीं अब कौन सा तरीका सही है कौन सा गलत। फिर मैं बैठ गया और थोड़ा सोचने लगा इधर उधर देख के। उसके बाद फिर मैं अपने जो मैं लगाता ही हूँ आधे से दंड वो लगाने लगा। इससे थोड़ा कंधे की कसरत ज़्यादा होती है, तो मैं ये करता रहता हूँ बीच बीच में जैसे भी मेरे को मौका मिलता है। उसके बाद मैं जो रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज करने लगा कि रीढ़ की हड्डी थोड़ी मजबूत हो। अगर किसी को कोई दर्द भी होता है हड्डी में तो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, इससे ठीक हो जाता है। उसके बाद मैंने पहने कपड़े। चलो दिखाता हूँ तुम्हारे को आज सुबह का हमारे गांव का मौसम कैसा है। चारों तरफ हरियाली है, लेकिन जब बारिश लगती है तब डर लगता है। आज मौसम साफ़ है थोड़ा, पर कब तक रहेगा ये कह नहीं सकते। नीचे आके मैंने पिया फिर दूध। दूध ही है एक हमारे पास प्रोटीन का सोर्स। फिर मैंने खाया खाना, चपाती अचार और दाल। दाल मैं पहुंच गया हूँ धरने पे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अपने हकों की लड़ाई के लिए। धाड़ा में नया स्विमिंग पूल खुला है, भैंस से उद्घाटन करने आई है। हमारा समाप्ति की ओर। कल मिलेंगे फिर इसी जोश के साथ, अपने हकों की लड़ाई की लड़ते रहेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेंगे। पहाड़ कितने शांत होते हैं अगर कोई छेड़खानी ना करे। देखो आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गए, चंद्रमा भी आ गया। इसका मतलब मेरी जगह पे भी कब्जा हो गया होगा आज। शाम ढल गई है, इधर लाल हो गया है। बच गए, नहीं है कोई। जो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, मैं पहले शाम को रनिंग करता हूँ। 4 दिन मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, 3 दिन खुले में एक्सरसाइज करता हूँ। तो पहले मैं 2-1 किलोमीटर रनिंग करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद 2-3 स्प्रिंट लगाता हूँ। फिर उसके बाद मैं और जो भी एक्सरसाइज होती है हल्की फुल्की वो करता हूँ। शाम को मैं ऊपर जंगल में चला जाता हूँ। फिर मैं रस्सी टप्पा भी कूदता हूँ। जैसे आपको पता ही है मैं रस्सी टप्पा अपना साथ ही लेके जाता हूँ। आजकल मेरा दूसरा रस्सी टप्पा, जो इसको पता नहीं बोलते क्या होने, हम तो अपनी भाषा में रस्सी टप्पा ही बोलते हैं इसको। दूसरा मेरा रस्सी टप्पा था जो पता नहीं गुम हो गया, फिर मैंने पुराने वाला निकाल लिया। इसमें लकड़ी का हत्था सा होता है, पर ये उससे ज़्यादा सही है, पर ये लगता थोड़ा ज़्यादा तेज़ है। अगर टांग टूंग पे लगे तो ये ज़्यादा लगता है। उसके बाद मैंने लंजेस करनी स्टार्ट कर दी। लंजेस ऐसे खुले में करो तो बढ़िया मज़ा आता है, वेट के साथ करो खुले में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। पर अब वहाँ वेट किसने लेके जाना इतनी दूर।
तो इसलिए मैं ऐसे ही करता हूँ बॉडी वेट के साथ। ठीक है, ये भी ज़्यादा कर लो तो उतना ही फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद मैंने चली डड्डू चाल। डड्डू चाल को हिंदी और इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं उन्हें, बस हम तो डड्डू चाल ही बोलते हैं इसको। उसके बाद मैंने ये जो बैठ के भागने वाला सिस्टम है ये किया। इससे पूरी टांगों में पूरी अकड़न आ जाती है, मतलब ये एक्सरसाइज सबसे इफ़ेक्टिव है। उसके बाद मैं चला गया पैराफिट के पास। पैराफिट पे मैं नई उछल कूद करूँगा, मतलब उछल कूद जंप वगैरह ऐसे। अभी मैं स्ट्रेचिंग करूँगा, फिर स्ट्रेचिंग के बाद मैं उछल कूद करूँगा। ऐसे एक टांग के ऊपर थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए अच्छा रहता है, फिर एक टांग पे अब बैलेंस बन जाता है। वो मैं देख रहा था और नीचे देख रहा था, नीचे बहुत बड़ी खाई है। यहाँ से अगर कोई गिरा तो नीचे नदी में ही मिलेगा, कम से कम भी 1000 या 1500 फुट डाउन है यहाँ नीचे सीधा। उसके बाद मैं पैराफिट पे जंप लगाने लगा। इस जंप को कुछ बोलते होने, पता नहीं अब क्या बोलते होने, ये तो मेरे को नहीं पता। बस ये जंप मैं रोज़ लगाता हूँ अपनी एक्सरसाइज में। मैंने ऐड कर रखा है। मैंने कोई भी एक्सरसाइज लिख के नहीं रखी कि ये करनी है वो करनी है, बस जो दिमाग में रहती है वो मैं करता रहता हूँ। उसके बाद मैंने दंड लगाने, स्पाटे लगाने शुरू कर दिए। इससे भी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, तकरीबन सभी मसल इससे ट्रेंड होते हैं। पर इसका फ़ायदा तब है अगर आप कम से कम भी 100 लगाओ एक दिन के। 100 शुरू में तो 100 नहीं लगाए जा सकते, पर पहले जैसे 10 लगाए, फिर 12, फिर अगले दिन 14, ऐसे 2-2 करके बढ़ाते रहो, फिर हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद मैंने हाफ स्पाटे लगाए। हाफ स्पाटे लगाने का ये मतलब है कि जब आप थक जाओ तो आप इसको लगाने लग जाओ। फिर मैं पुशअप लगाने लगा, और साथ ही साथ देखो अंधेरा भी कितना हो रहा है। साथ में अभी यहाँ अंधेरा हो रहा है, जंगल में ऊपर बाघ बूघ भी आ जाता है कई बार, तो थोड़ा डर भी लगता है। डर ये लगता है कि कहीं मेरे को साइकिल छोड़ के भागना ना पड़े और पीछे से मेरी कोई साइकिल ना उठा ले। और मैंने किया फिर भगवान को प्रणाम, और अपना वर्कआउट ख़त्म करके अब मैं चल पड़ा अपने घर की ओर। यो बूटा जीएमपी वाले मुंडे ने लाया हुआ पिप्पल का, एक दिन बड़ा होना ना फिर दरख्त बन जू। ले भी मित्र हो गया नेरा, हूँ चलिए घरानू। अज लेट हो गया, बिल्कुल नेरा हो गया। मज़ा आ गया, पर उरे मज़ा बहुत आ गया। जे 2 बंदे हो तो नज़ारा आ जाए। आज अंधेरा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। फिर घर आके मैंने पिया दूध, और उसके बाद खाया मैंने खाना, चावल दाल और चपाती। आजकल खाना कुछ ज़्यादा ही खाया जा रहा है। उसके बाद आ गया मैं सोने के लिए। उसके बाद मैंने किया भगवान का शुक्रिया और करके भगवान को प्रणाम, फिर मैं लेट गया। फिर मैं सोने के लिए तैयारी करने लगा। इन्हीं की बात ऊपर से पै गई रात, और फिर मैं सो गया। मेरी बातें सुनने के लिए